तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप बात करेंगे पेंशन धारक के जो नए नियम बनाए गए हैं वो क्या बनाए गए हैं। 30 जून 2025 से पूरे भारत देश में पेंशन के लिए 6 नियम बनाए गए हैं। आपकी पेंशन बुज़ुर्ग हो, विधवा हो या विकलांग हो, वो 6 नियम क्या आए हैं और आपको कैसे फॉलो करने हैं। अगर आपने ये नियम फॉलो नहीं करे तो आपकी पेंशन या तो रोक दी जाएगी या आपकी बंद हो जाएगी। तो ये आपको हम बताएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आपके डिटेल बताते हैं। न्यू पेंशन रूल 2025 देश में करोड़ों लोगों देश पेंशन पर निर्भर है, खासकर वे बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग जिनकी आमदनी का कोई और जरिया नहीं है। ऐसे में अगर सरकार कोई और नया नियम लाती है तो उसका सीधा साधा असर जेब और ज़िंदगी पर पड़ता है। अब सरकार 30 जून 2025 से जुड़े कुछ अहम बदलाव लागू करने जा रही है, जिनका जानने के लिए बेहद ज़रूरी है। इस लेखन में हम इन बदलावों की पूरी जानकारी सरल भाषा में देंगे ताकि आप समय रहते ये कदम उठा सकें। और साथ ही दिल्ली सरकार बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन संबंधित जानकारी देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐप लॉन्च कर रही है प्ले स्टोर पे। दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करेगा जिससे पेंशन भोगी घर बैठे ही अपनी पेंशन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अब दिल्ली में पेंशन धारकों को अपनी पेंशन की जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों में के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है जिसके ज़रिए पेंशन धारक घर बैठे ही पेंशन का अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जल्दी लॉन्च होने वाला है। विधवा पेंशन स्कीम, अब विधवाओं को 5,000 रुपये मिलेंगे, पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। इस स्कीम का नाम से ही पता चल रहा है कि विधवा को पेंशन से संबंध है, जिसमें उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके और उनकी जीवन बेहतर हो सके। बस सरकार लगातार हमारे समाज के लिए अलग अलग समस्याओं के अलग अलग योजना लाती है। इस बार हमारे समाज में विधवा के लिए इस योजना को खास बनाया गया है। इस बार पुरुषों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस बार पुरुषों को भी ये पात्रता दी जाएगी ताकि वो भी अपने वाइफ के ना होने पर भर्ता किया जा सके। तो उसके लिए जो नए नए रूल है वो अलग है। भारत का नागरिक हो, एज 45 से अधिक हो, कोई भी साधन कमाई का नहीं होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप अपना आराम से पढ़ सकें। खुद भी नाम मत किया है, लेकिन समस्या योजना में पुरुष भी शामिल है जो आश्वस्त है कि इस योजना के तहत ऐसे है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले नीचे स्टेप पे। इस योजना का लाभ लेने के लाभार्थी भारत का निवासी हो, इस योजना के तहत विधवा महिला, उसके पीटीआई नहीं है और दोबारा किसी से विवाह नहीं किया होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, पैन कार्ड वगैरह। तो ये इन बदलावों को 30 जून से लागू किया गया है। यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो आपको भी जांचना होगा। तो ये पोर्टल अलग अलग कैटेगरी पर लॉन्च किया गया है। तो ये अगर आप सरकार की वेबसाइटों पर संबंधित विभागों से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अलग है। 30 जून से पेंशन से जुड़े अहम बदलाव होने लगे हैं, जिसके तहत करोड़ों पेंशनधारियों पर असर पड़ेगा। इन बदलावों को जानने के समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। नए पेंशन की आर्थिक योजनाएं, पात्रता मापदंड अलग है, जो कदमों को लिख रहे होंगे। आपकी पात्रता जांच अलग से है। आवश्यक दस्तावेज आपको अलग अलग इकट्ठे करने होंगे, ठीक है। यदि आप आवश्यक हो तो दस्तावेज को तैयार रखें ताकि आप पर जांच पड़ताल पूरी की जा सके। ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण बदलाव भी किसी समाज रूप से नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए बदलाव सकारात्मक है, कुछ के लिए नकारात्मक है। व्यक्ति के अनुसार बदलाव किए गए हैं। विधवा पेंशन योजना, कुछ राज्यों में विधवा पेंशन योजना में बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि पेंशन में वृद्धि हो सकती है या उसे काटा भी जा सकता है। वृद्धा पेंशन योजना में बदलाव हो सकता है, जैसे कि पेंशन धारक की वृद्धि की जा सकती है या रोकी जा सकती है या परमानेंट बंद की जा सकती है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे होंगे। आपको 6 डॉक्यूमेंट थे, आपका आधार कार्ड का नागरिकता का, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक, आपका लाइफ सर्टिफिकेट, आपका वोटर कार्ड और आपका डोमिसाइल, आपका मूल्य निवास प्रमाण पत्र जहाँ से आप हैं। आपने विधवा का अप्लाई किया है तो आपके डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओल्ड का है तो आपके पास 60+ आपका कोई जो भी है आपका प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने दिव्यांग की कराया तो दिव्यांग का हैंडीकैप और सभी ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे होने चाहिए। तब जाके अभी वेरिफिकेशन होगी और तब आपको पेंशन दी जाएगी।
तो हर महीने अलग अलग किया गया है। विकलांगों के लिए 5,000 तक की योजनाओं को मुफ्त किया है। ये ग्रामीण और शहरों दोनों इलाकों में ही की जाएगी। तो दोस्तों ये थे 6 अहम नियम जो आपको करने होंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बनते रहिए। और आपका कोई भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो हम कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।